मेरा नाम मैम अफजल है। मैं गली नंबर 2 चौहान बाग में रहता हूँ। डेली कम से कम 100, 150, 200 आदमी वहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए। कि वहाँ पे पानी बेचा जाता है, तेल बेचा जाता है, अगरबत्तियाँ बेची जाती है, वो भी दुगने तिगने दामों पर। कारी साहब हैं, वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, ठीक है, वो ताबीज गंदे करते हैं। ये एक आधे लीटर तेल की शीशी 60 रुपए की मिलती है, लेकिन वो 120 रुपए की बेचते हैं, ठीक है। और उनसे जब मुलाकात करनी पड़ती है तो पहले 200 रुपए का चढ़ावा देना पड़ता है। चाहे आदमी के पास हो या ना हो, उन्हें 200 रुपए देने ही पड़ेंगे, तब उनसे मुलाकात होगी, ठीक है। ये इन्होंने धंधे बना रखे हैं। और उस चीज पे कि मैंने जो ये पहली बार आवाज उठाई है, मुझे ये भी सुनने को मिला है कि कोई ओखला का मुफ्ती, उसके द्वारा मुझे बंद कराया जा सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सबको जागरूक करना चाहता हूँ। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम अफजल है। मैं गली नंबर 2 चौहान बाग में रहता हूँ। यहाँ पर आप क्या मैसेज देने आए हो? मैम मेरा मैसेज है कि जाफराबाद गली नंबर 45 में जो मदरसा है, अभी मैं 2 से 4 दिन पहले गया था, तो मैंने वहाँ की जो चीजें देखी और जाफराबाद की जनता को जो पागल बनाया जा रहा है, ठीक है, मैं आपसे और अपने और भी जाफराबाद के लोगों से वो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। अफजल जी, आपने कहा कि वहाँ पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है। किस तरह से पागल बनाया जा रहा है? देखिए, पागल इस तरह से बनाया जा रहा है, जो कारी साहब है वहाँ के, जो जो उसमें बैठे रहते हैं, और काफी तादाद में भीड़ होती है वहाँ पे। डेली की कम से कम 100, 150, 200 आदमी वहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए। लेकिन मैंने वहां जाके देखा, एक नहीं कई बार जाके देखा, शायद हर बारी मुझे अलग अलग चीज मिले, लेकिन हमेशा मुझे सेम चीजें ही मिली, जिसमें ये है कि वहाँ पे पानी बेचा जाता है, तेल बेचा जाता है, अगरबत्तियाँ बेची जाती है, वो भी दुगने तिगने दामों पर। अफजल जी, आपने कहा कि वहाँ पर इलाज करा जाता है। ये एक ऐसा इलाज है कि मतलब पानी बेचा जाता है, तेल बेचा जाता है, ये कौन सा इलाज है? देखिए, जो कारी साहब हैं वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, ठीक है, वो ताबीज गंडे करते हैं। तो ताबीज गंडों का मामला ये है, ऊपर से अगर उनसे कोई सवाल जवाब किया जाए तो वो बोलते हैं हम समाज सेवा, लोगों का भला कर रहे हैं। तो देखिए, समाज सेवा और लोगों के भले वाली बात ये है कि एक आधे लीटर तेल की शीशी 60 रुपए की मिलती है, लेकिन वो 120 रुपए की बेचते हैं। अफजल जी, आपने कहा कि वहाँ पर कोई कारी साहब हैं कि वो वहाँ के ओनर हैं, उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम अब्दुल कारी गफ्फार साहब है उनका नाम, ठीक है। और उनसे जब मुलाकात करनी पड़ती है तो पहले 200 रुपए चढ़ावा देना पड़ता है। चाहे आदमी के पास हो या ना हो, उन्हें 200 रुपए देने ही पड़ेंगे, तब उनसे मुलाकात होगी, ठीक है। ये इन्होंने धंधे बना रखे हैं। और 100 आदमियों से आप 200 रुपए रोज की इनकम लगा लीजिए, 20,000 रुपए पर डे हो रहे हैं। और नाम के लिए मदरसा चला रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर रखी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं, जीनों पे बिठा रखा तेल की पेटियों के साथ, वो तेल की पेटियां बेच रहे हैं। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप अपने जिसको आप चेक कर रहे हो या जिसको आप देख रहे हो, कोई अपनी दुख तकलीफ आपको दिखाने या बताने आ रहा है, आप उससे ये भी कह सकते हो ये तेल की शीशी बाहर से ले ले। अच्छा, वो मदरसा पढ़ाई का है? हाँ, वो मदरसा पढ़ाई का है, वहाँ प्रदेश से बच्चे इल्म हासिल करने आते हैं, लेकिन यहाँ वो गैर कानूनी तरीके से काम करा जा रहा है वहाँ पर। जी जी जी, यही कहना चाह रहा हूँ। अफजल जी, आप वहाँ पर खुद गए थे देखने के लिए, वहाँ पर किस तरह से इलाज होता है? मैम, इलाज किस तरह से होता है, वो कुछ पर्ची दे देते हैं, उसको 3 मिनट हाथ में रखो, और 3 मिनट हाथ में रखने के बाद वो पर्ची देखने के बाद इंसान का मर्ज बता देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये मर्ज है इंसान का। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता तो इतने बड़े बड़े मेडिकल साइंस बैठे हैं, तो ये ऐसी टेक्निक क्यों नहीं हासिल कर सकते? और ये जो इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं और उसमें समाज सेवा का नाम जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये नॉर्मली व्यापार होता है या जनता की समाज सेवा होती है, तो समाज सेवा कैसी होती है, तो उसमें करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता कोई आदमी। बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपने घर से सुबह निकलता हूँ, 500 से 700 रुपए कमाता हूँ, पूरा दिन लगाकर 2 घंटे में 20,000 कमा के नहीं आता। अगर 20,000 2 घंटे में कमा कर आइए तो वो मेहनत तो समाज सेवा नहीं, वो खाली अपनी सेवा हो गई। तो लोगों को ये चूतिया बनाया जा रहा है। और मेरे को एक संदेह है इस चीज पे कि मैंने जो ये पहली बार आवाज उठाई है, मुझे ये भी सुनने को मिला है कि कोई ओखला का मुफ्ती, उसके द्वारा मुझे बंद कराया जा सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सबको जागरूक करना चाहता हूँ। अफजल भाई, आज आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हो जनता के लिए? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी जो है तहकीकात की जाए। कारी साहब के जो है 4 मदरसे चल रहे हैं, चारों मदरसों की जांच की जाए।
और जांच करने के बाद ये पता लगाया जाए कि क्या सिर्फ मदरसे से ही करोड़ों की संपत्ति इन्होंने हासिल कर चुके हैं, जो उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति और पर डे की कमाई इनकी हजारों में और महीने की कमाई लाखों में, क्या सिर्फ वो मदरसे की पर्ची काट काट के हो रही है? इस चीज की तहकीकात करी जाए। और मैं दिल्ली की, जाफराबाद की, सीलमपुर की जनता को भी यही कहना चाहूंगा कि अंधे मत बनो, पहले चीज को देखो, समझो और आप भी चीज को सोचो। बस मेरा सबसे यही मैसेज है। अच्छी समझ 110 10 ही हैं। 20 के हैं सारे। 40 80 110 100 रुपये में 8-10 रुपये तो बोल के क्या तो हो क्या भी गया इन्हें भी पैसे दो। इन्हें भी अलग कर दो। 100 रुपये तेल के दोनों पर्ची के अलग। 300 वाला तेल कितने कर रहे हो? 10 रुपये दो। जी हो सकता है दूंगा। आपने मेरे से बोला कि हम आटा दाल चावल चीनी मांग के लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ कितने पेशेंट आते हैं हाजी जी? अब जितने आ जाते हैं, लेकिन सबको तो मैं देखता नहीं हूँ। मैं कम से कम मैक्सिमम आपके यहाँ खुद गया था और एक नहीं 3 बार गया था। मैं आपको कम से कम एक काउंटिंग बताऊँ आपको? बताइए। मैं 50 पेशेंट्स की काउंटिंग बताता हूँ आपको, ये कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, 50 पेशेंट। आप जो है मदरसे की पर्ची काटते हैं, मदरसे की पर्ची काटने का आप मतलब समझते हैं? हाँ समझता हूँ। बताइए मेरे को, मतलब बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। माशाल्लाह से आपको हमसे ज्यादा इल्म है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी इल्म है। सीए मोहतरम सीए है। सीए सब हिसाब किताब होता है। कौन है आपका सीए? आपने जब अपना मदरसा रजिस्ट्रेट कराया था, उसमें कौन कौन मेंबर जुड़े हुए हैं, मेरे को आप वो बताइए। वो आप आएंगे जब बताएंगे। आप सामने आइए। नहीं मैं नहीं, हाँ सामने आइए। नहीं, एक मिनट मेरी बात सामने आइए। सुनिए। कुछ करना है आप कर लीजिए। मेरी बात सुनिए हाजी जी। मैं अगर कुछ करना होता ना तो मैं बोलना चाहते हैं। मैं आपको सपोर्ट में नहीं होता अगर मुझे कुछ करना होता तो। और मैं आपको आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी। मेरी बात जो आपकी सुनिए। ताकत है, ताकत को लगा लिए। मैं आपके यहाँ 50, कम से कम बता रहा हूँ 50 लोग आते हैं। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया भाई? मुझे मदरसे की, क्या हो गया? अरे आप इतना गरम मिजाज नहीं हुई है हाजी जी। मैं आपका बेटा समान हूँ। मैं सिर्फ आपसे जो है आराम से बात कर रहा हूँ। कानूनी एतबार से आप देख लीजिए क्या हो रहा है। नहीं, कानूनी एतबार को कानूनी एतबार से आप मेरे को लगी हुई है। 2 माह से काम हो रहा था, नजर लग रही है। देखिए मैंने देखिए मेरे को आप ये बात बताइए कि आपके पास 50 लोग आते हैं, 200 रुपए रोज से आपके 10,000 रुपए होते हैं ना। आप कह रहे हो हम आटा दाल चीनी मांग के खाते हैं। क्या हो गया? नहीं, आप कह रहे हो तेल की बोतल। हाँ, 3 लाख रुपए तनख्वाह। 3 लाख रुपए तनख्वाह है उस्तादों की। उस्तादों की 4 मदरसे चलते हैं। 4 मदरसे चलते हैं। मैं एक मदरसे की बात कर रहा हूँ। आप मेरी एक बात सुनिए। अगर आप समाज सेवा कर रहे होते तो आप 60 रुपए की बोतल 120 रुपए की बोतल ना बेचते तेल की। अगर आप समाज सेवा करते तो आप यूँ कहते बाहर से कहीं से भी बोतल खरीद लीजिए। आप अपनी पर्सनल बोतल ना बेचते। आप खुद ही इसका मतलब गलत आदमी है। नहीं, मैं गलत, जो कुछ करना कीजिए। सुनिए, मैं गलत नहीं हूँ। आप 50 लोगों से, और आपका तेल का अगर पूरा कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो आपका 4,80,000 रुपए पर मंथ बैठता है। और आप कह रहे हो हम आटा दाल चीनी मांग के खाते हैं। मदरसे की पर्ची का मतलब होता है गली गली में 10-10 रुपए की पर्ची काटते फिरते हैं। हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही आपको? सुनिए सामने आइए। मैं आपके बिल्कुल सामने आऊंगा, लेकिन आप फोन नहीं काटिएगा। अगर आप गलत हो तो आप जरूर फोन काटेंगे, और अगर आप सच्चे हो तो आप फोन काटेंगे, क्योंकि आपने उस टाइम है ना, आपने बेइज्जती की है। मैं आपकी बड़ी इज्जत कर रहा था। मैंने कहा बहुत सरपरस्त लोग हैं और बहुत। आप
आपके पास तो है, आप दिखला सकते हो। ये अल्फाज मैंने आपको कहा, गलत बोल रहे हो। मेरे को सिर्फ आप पर्ची का मामला बताइए। जो पर्ची 200 रुपए कुछ की नहीं, बताऊंगा, पहले सामने आ। नहीं जो पर्ची आप दो, सामने आओ, सामने एक मैं मिनट देखता हूं मेरी तुम्हें बात कौन हो। सुनिए। जो 200 रुपए की पर्ची नहीं कटवा सकता, क्या आप उसका इलाज नहीं कर सकते क्या? क्या हरज है? कानून के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल कानून के खिलाफ है। आप इलीगल काम कर रहे हैं। जादू टोना कोई लीगल नहीं है। मुकदमा करो जाकर के। मैं मुकदमा नहीं करना चाहता, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। अगर यही अल्फाज मेरे उस टाइम होते, लेकिन मैं, मेरी बात सुनिए आप। मदरसे की पर्ची, मदरसे की पर्ची काटना अपने दिल के हिसाब से होती है, चाहे हम 10 की कटवाएं या 20 की कटवाएं। लेकिन आपने ये धंधा बना रखा है कि 200 रुपए की कटवाओ तब हमसे मिलोगे, तब हमसे मिलोगे आप। अब मजबूर आदमी 200 रुपए की पर्ची कटवाता है आपसे मिलने के लिए। अगर आप समाज सेवा कर रहे होते तो आप ये कहते आपके पास पैसे हो या ना हो, मैं फिर भी आपका इलाज करूंगा। आप 200 से 50 बंदों की इनकम समझते हैं, 10,000 रुपए महीना, और 50 बंदों को तेल देना समझते हैं, यानी कि 6,000 रुपए, 16,000 रुपए से आपके 4,80,000 रुपए बन रहे हैं। हाँ जी, ये 4,80,000 रुपए आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? और आप मुझसे ये बोल रहे थे उस टाइम पे, मैं उस टाइम पे आपको जवाब नहीं दे पाया था, मगरिब की अजान हो रही थी। आप मुझे ये बोल रहे हैं कि 4,000 वो हम आटा दाल चीनी मांग के मदरसा चला रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके मदरसे में? हेलो। लेकिन मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको सुबह के 6 बजे मगरिब की नमाज के बाद आपको कॉल किया है। अगर मैं यही बात चाहता तो उस टाइम बोल सकता था, लेकिन उस टाइम मेरे आगे पीछे लोग बैठे हुए थे।